देखिए, अररिया जिले के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन पिछली बार की बात करें तो 4 एनडीए और 2 महागठबंधन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके खाते में गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा इस बार अलग दिखता है माहौल। हम बात करें सबसे पहले नरपतगंज में, तो नरपतगंज में जिस तरह से 3 पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे थे और उसके साथ राजद ने एक युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया था, तो लोगों का झुकाव था कि इन 3 विधायकों के बीच में टक्कर होने की संभावना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ अगर लड़ाई है तो एनडीए बनाम जो है महागठबंधन के बीच में अब तय होता है कि दोनों जो अन्य, चाहे वो जनसुराज के कैंडिडेट हो या फिर निर्दलीय पूर्व राजद के जो विधायक रहे हैं वो हों, वो कितनी सेंधमारी कर लेते हैं यह इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन एनडीए वहाँ मजबूत पोजीशन में फिलहाल कहा जा सकता है। अब हम बात करें फारबिसगंज की, तो फारबिसगंज में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वह बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार के चुनाव में, और लोगों का जिस तरह से रुझान शुरुआती दौर से आ रहा था उसे पाटने की भी कोशिश एनडीए के नेताओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाकर किया गया। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा का सीट भी रहा है। लेकिन जिस तरह से पोल ऑफ परसेंटेज बढ़े हैं, और सबसे बड़ा बात है कि चुनाव से पहले जो जीविका दीदी या महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए गए, वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पूरे बिहार से उभर कर सामने आ रहा है। अब महिलाओं का वोट किस ओर जा रहा है यह भी निर्भर करता है। तो टक्कर लेकिन फारबिसगंज में बिल्कुल आर पार की है और आमने सामने की टक्कर है। अब रानीगंज की बात करते हैं। रानीगंज में जो है जदयू के विधायक अच्युत ऋषिदेव लगातार 2 बार से विधायक बन रहे हैं, और जो राजद के प्रत्याशी हैं पिछले बार कुछ वोटों से के अंतराल से हार गए थे। लेकिन वहाँ की जो जातीय समीकरण की बात करें तो इस बार कई जातीय अलग अलग जो उपजातियाँ या जाति संगठन है, उन लोगों ने राजद प्रत्याशी के पक्ष में जिस तरह से गोलबंदी दिखाई है, तो वहाँ का सीट जो है मुझे लगता है कि एनडीए के लिए खतरे की घंटी है।